नमस्कार राधे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट लेवल सेकंड हिंदी विषय की शिक्षण विधियों को आज कवर करने वाले हैं। प्रश्नों की इस सीरीज में आप अपने लेवल को जांच सकते हैं कि आपने अभी तक कितना पढ़ा है और इन प्रश्नों के आधार पर आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस प्रश्नों की श्रृंखला को। हमारी स्क्रीन पर पहला प्रश्न सामने है। 3Rs में शामिल है पढ़ना, लिखना और ऑप्शन आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। इन ऑप्शंस में से आपको देखना है। ऑप्शन है बोलना, खेलना, तर्क शक्ति या अंक गणित। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द, अंक गणित। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की शिक्षा में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? भाषा की शिक्षा में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन ब अर्थ, ऑप्शन स भाव या ऑप्शन द प्रश्न। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन द प्रश्न। तो हमारे पास सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समवाय विधि उपयोगी है। समवाय विधि उपयोगी है रचना शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में, दोनों में या किसी में नहीं। चार ऑप्शन में आपको देखना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह है ऑप्शन अ, रचना शिक्षण में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रणाली का प्रतिपादन किया था स्किनर, बेलार्ड, एलन और उसके सहयोगी या फिर कोई नहीं। चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, एलन और उसके सहयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली का सोपान नहीं है। ऑप्शन ए नियोजन, ऑप्शन बी जांच, ऑप्शन सी क्रियान्वयन या ऑप्शन डी मूल्यांकन। इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन बी जांच। इसका सही उत्तर होगा जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से अक्षर को प्रकट करती है? प्रस्तावना अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से अक्षर को प्रकट करती है? ऑप्शन ए एफ, ऑप्शन बी वाई, ऑप्शन सी टी या ऑप्शन डी जेड। सही उत्तर की तलाश करते हुए इसका सही उत्तर जो होगा वह है ऑप्शन डी, मतलब जेड। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण होता है, सूक्ष्म शिक्षण होता है दीर्घकालीन, वार्षिक, इकाई शिक्षण, अल्पकालीन शिक्षण। जल्दी से इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छात्र को समास पढ़ाने में सर्वोत्तम विधि है। समास पढ़ाने में सर्वोत्तम विधि है अनुवाद विधि, विश्लेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, आगमन निगमन विधि। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास क्या है? आगमन निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। प्रश्नोत्तर विधि को गद्य शिक्षण के अंतर्गत क्या कहा जाता है? प्रश्नोत्तर विधि को गद्य शिक्षण के अंतर्गत क्या कहा जाता है? समीक्षा विधि, साक्षात्कार विधि, व्याख्या विधि, सुकरात विधि। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सुकरात विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। शाब्दिक और अशाब्दिक संबंधित है। शाब्दिक और अशाब्दिक संबंधित है प्रबलन से, योजना से, उद्देश्य से या व्याख्यान से। चारों विकल्पों को देखने के पश्चात इसका जो सही आंसर हमें मिलता है वो है प्रबलन या पुनर्बलन, प्रबलन या पुनर्बलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रबलन कौशल कितने प्रकार का होता है? हमारे प्रश्न है प्रबलन कौशल कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या 5। सही उत्तर है हमारे पास 2। 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। भावों और विचारों की जननी है। भावों और विचारों की जननी है। ऑप्शन 1 हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी भाषा या उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाषा। बिल्कुल इसका सही जो आंसर होगा भाषा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। उच्चारण शुद्धि के लिए वाचन विधि उपयोगी है। उच्चारण शुद्धि के लिए वाचन विधि उपयोगी है। ऑप्शन ए प्राथमिक कक्षाओं के लिए, ऑप्शन बी माध्यमिक कक्षाओं के लिए, ऑप्शन सी उच्च कक्षाओं के लिए या फिर किसी के लिए भी नहीं। इसका जो हमारे पास सही आंसर होगा वो होगा प्राथमिक कक्षाओं के
लिए। बिल्कुल, यह आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का रूप माना जाता है मौखिक, लिखित, संकेतात्मक या अ ब दोनों। इसका जो सही आंसर होगा वो है अ और ब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भाषा सीखने के अवयवों का सही क्रम है प्रयत्न, अनुकरण, अभ्यास, जिज्ञासा, जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण, जिज्ञासा, अनुकरण, प्रयास, अभ्यास या अभ्यास, अनुकरण, जिज्ञासा, प्रयत्न। इसका जो सही आंसर होगा वह है, सबसे पहले जिज्ञासा होती है, बाद में प्रयत्न, बाद में अनुकरण और फिर अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अक्षरबोध विधि संबंधित है, अक्षरबोध विधि संबंधित है गणित शिक्षण से, विज्ञान से, भाषा शिक्षण से या प्रयोग सभी से। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा भाषा शिक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सस्वर वाचन की उपयुक्त विधि है, सस्वर वाचन की उपयुक्त विधि अक्षरबोध, ह्यूरिस्टिक, प्रायोजना या इकाई विधि। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अक्षरबोध विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। लेखन कौशल का मूल्यांकन होता है, लेखन कौशल का मूल्यांकन होता है प्रत्यक्ष विधि, दूरस्थ विधि, श्रुत लेखन विधि या दुभाषीय विधि। इसका जो सही आंसर होगा श्रुत लेखन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कौन सी भाषा शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम मानी जाती है, कौन सी भाषा शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम मानी जाती है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन ए है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी प्रादेशिक भाषा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय भाषा और ऑप्शन डी मातृभाषा। इसका जो सही आंसर होगा वह है मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विधि जो है वो उचित नहीं है, सहस्वर, मौन, कविता या समवेत विधि। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मौन वाचन। मौन वाचन इसका सही आंसर रहेगा। वर्तनी या अक्षर विन्यास का संबंध किससे है, बालकों के व्यक्तित्व से, व्यवहार से, क्रिया से या स्मृति से। बिल्कुल, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह है बालकों की स्मृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी व्यक्ति से सुना हुआ खेल क्या कहलाता है, किसी व्यक्ति से सुना हुआ खेल क्या कहलाता है।